वेलकम स्टूडेंट। नमिता हिंदी शिक्षा में नमिता विश्वास 10 कक्षा का द्वितीय काव्य पाठ 36 पाठ 2 से पाठ 2 से लाई है द्वितीय काव्य खंड का द्वितीय पाठ का जो कौन लिखते के जो कवि तुलसीदास। पहले काव्य खंड के कविता में क्या कौन थे? सूरदास। तो अभी काव्य खंड का द्वितीय पाठ का है कौन? कवि तुलसीदास। तो तुलसीदास का जो काव्य खंड के पाठ का शीर्षक का नाम क्या है? जे राम लखन परशुराम संवाद। तो कवि तुलसीदास ने लिखित किए। तो सब तो ये कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल चरित से लिया गया है। स्वयं राम है तो शिव जी के धनुष शिव जी के धनुष भांगने के गए थे। सभी लोग राजा थे, कोई नहीं भाग पाया। राम जी ने धनुष छूते ही वो धनुष भांग गया। उसके बाद जब धनुष भांग दिए तो पूरी ब्रह्मांड में कोई ना कोई अमंगल होने वाला। तभी परशुराम जी ध्यान में थे, तभी उनको पता चला जो कोई धनुष शिव जी का भांगा है। इसीलिए उन्होंने आकर उधर शिव जी के परशुराम जी आकर पहुंच गए। उन्होंने आकर जो कौन भांगा बोली उधर आकर कुछ बोलने लगे। तो वही जो संवाद है जो था राम लखन और सीता जो वाल्मीकि के साथ गए थे, तो उसी के बारे में तुलसीदास ने लिख रहे। तो सबसे पहले हम लोग कवि सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। कवि जन्म लिए थे, क्या क्या सिद्ध किए थे, तो उन्हीं के बारे में। सबसे पहले तुलसीदास। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुए थे। 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सारे जिला ऐसे भी मानते थे। तो तुलसीदास का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन में प्रारंभिक वर्ष माता पिता उनका बिछड़ गया था। तो जाता है चुपचाप रामचरितमानस से मिला वो उन्होंने उपाय कविता रामचरित्र पर तुलसीदास अमूल्य रामचरितमानस। सूरदास जी ने बहुत काव्य कविता गीतावली दोहावली कृष्णवृत्ति विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं की थी। सन 1623 में काशी में उनका देहांत हुआ था। तो तुलसी रामचरितमानस का रचना अवधि बीन पत्रिका कविता सब किए थे। सभी काव्य तुलसी की रचनाओं का देख सकता। रामचरितमानस का मुख्य छंद पोपा का तबा इस बीच में दोहे है। सौराष्ट्रीय हरगतिका है। बीन पत्रिका रचना वही पद में हुई थी। कविता बोली सवेदा और कविता छंद भी उनका लिखी गई है। तो तुलसीदास के राम लखन परशुराम संवाद जो है तुलसीदास का रामचरितमानस से है। उन्होंने रामचरितमानस का जो बाल चित्र के दिए गए उसी से लिखेंगे ये कविता। अभी हम लोग को काव्य का पाठन करेंगे। क्या है? नाथ समूत भजन दोहई क्यों एक दास तुम्हारा आयो सु कहा कही सुखी मोही सुनी रिसो बोले सुने कोई। तो बोलते हैं सेवकु सो जो करे सेवकाई अधिकरणी करी करीब तराई सुबहु राम जेऊ शिव धनु तेरा सब बाहु राम जो रिपु मोरा सो बिलु गाऊ बिहाई समाज न तो मारे जेहि सब राजा। परशुराम क्रोध होकर देखकर श्री राम जी को बोले। जो जब वो शिव का धनुष छूने से टूट गया तो परशुराम ध्यान में थे। उनको पता चला जो कोई शिव धनुष उठाया जो पूरी ब्रह्मांड में विपत्ति आशंका आ गई। उनको पता चला। वो आकर पहुंचकर तभी परशुराम जी राम जी को बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आप कोई एक दास ही होगा। तो बोलते आप कोई दास ही होगा। क्या आज्ञा है मुझसे, क्या नहीं कहते? सुनकर मुनि क्रोधित हो बोले, सेवक वो होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करे तो लहाई ही पा जाता है। जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्बाहु वो समान मेरा शत्रु है। कोई समाज का जा जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। और परशुराम जी ने राम जी को बोला। तो अभी दूसरी क्या है? सुनी मुनि मन लखन मुस्काने बोले, परशु धई हस्पमाने बहु धनु ही तेरी लड़ी काई कबहो न सिकिनी गोसाई।
यही धनु पर ममता कोई हेतु सुनी रिसाई कर भुगुकुल केतु। तो कहते हैं भुगु का वही धनुष वर भगु काई रे नुप बालक काल जस बोलती तई सभारा धनु ही साप त्रिपुरी धनु विदित सफल संसार। तो कवि तुलसीदास कहते हैं परशुराम वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन से हमेशा बहुत ही धनुष यहाँ तोड़ डालती, किंतु अपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी क्या है कारण जो सुनकर स्वरूप परशुराम के क्रोधित होकर करने लगते हैं। राजपूत काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार विख्यात शिव जी वो धनुष क्या धनु ही के समान है। तो उन्हें ये बालजी राम जी को जो लक्ष्मण जी को बोलते हैं, जो वो बोलते हैं बचपन तो इतना धनुष तोड़ा था, तो आज क्या है तो धनुष ऐसे ही तोड़ दिए। तो बोलते वो कोई मामूली सा धनुष नहीं, वो शिव जी का धनुष है, ऐसे उनको बोल रहे हैं। तो दूसरी पेज में जो दूसरी पेज का कविता के लखन कहा हसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति न जुनो धनु तेरे, देखा राम नयन के भरे, छुअ तो टूटू रघुपति हु दसु, मुनि बिचु काज करिवे करसु, बोले चितु बासु की मेरा, रे सठ सुनियो सुबात न मोरा। तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, देव सुनिए हमारे जाल में तो सभी धनुष एक ही से है, पुराने धनुष तोड़ते क्या हानि लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखा से देखा है, परंतु यहाँ तो छूते ही टूट गया। इसमें से रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना कारण किस लिए क्रोध होते हैं। परशुराम जी अपने फर्ज से और देखा, बोले अरे दुष्ट। परशुराम गुस्सा आकर को ज़्यादा कुछ पहले वो बोलते हैं, लक्ष्मण जी उनको बोलते हैं, तो छूते ही तो राम जी वो धन छूट गया, तो उनका क्या दोष बोलते, गुस्सा आकर बोलते हैं फर्ज की और देखकर बोले, फर्ज को देखकर बोलते हैं दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, बोलते दुष्ट किसको, लक्ष्मण को परशुराम जी ने बोलते हैं। तो कभी तुलसीदास बोलते हैं, बोले चित्ते मोरा तो बालक बोले बोधो नहीं होती, केवल मुनि मोह जान मोही, बाल ब्रह्मचाती होती कोई विश्वविदित खेती कुल धोई, भुजग भूमि भूमि केनी विपुल बार मोहि दे न दिनी, सहे बहु भुज चेदा निहार परशु बेलुक मोहिपुरा कुमारा। तो कभी तुलसीदास जी बोलते हैं कि और मूर्ख तू मुझे बिना मुनि ही जानता है कि बालक दरचारी बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी होकर क्षेत्रीय भक्त शत्रु के निहार से को परशुराम जी बोलते हैं, शत्रु विश्वम्बर में दिखाता हूँ अपनी भुजाओं का बल से मैंने पृथ्वी कर और राजा रहित कर दिया। बहुत बार उसे ब्राह्मणों के दे डाला। राजकुमार सोया को काटते वाले मेरे इस परसे को देख। कौन, परशुराम गुस्सा होकर लक्ष्मण को, राजा के बालक तू अपने माता पिता को सोच के जस को ना कर, मेरा क्या भावात्मा को यहाँ गर्भी बच्चों का भी नाश करने वाला है। परशुराम जी लक्ष्मण को बोलते हैं, तो मातु पिति जानी सोच मन कराही मोही, ये बोलते हैं गर्भ अभक धरतरे परशुराम आदि बोलते हैं, जो यहाँ माता पिता का सोच के जस ना कर, मेरा क्रोध को बड़ा भयानक हो जाएगा, गर्भी बच्चों को भी मैं नाश कर दूंगा। परशुराम जी लक्ष्मण को बोलते हैं। तो अर्थ पंथी क्या है, बिहनी लक्ष्मण बोले मृदुबानी अह मुनिषु महाराष्ट्र बानी, पुनी पुनी मोई देखा कुतारा सहत उड़बान क्योंकि परारा, जिनकर कुंभाकृति या कोड़ नारी जो तरह यदि देखी मरी भाई, देखी कुदर रसन मान जाना, मैं चाहूँ कहाँ सहित अभिमाना। तो कवि तुलसीदास जी बोलते हैं, तो भोगो सुत सुमझी अनेड़े बिलोकी, जो कछु कहु सहे ऋष रोकी, सूर मई सुर हरिजन अरु गई, हमारे कुल इन पर न सुराई। तो लक्ष्मण जी हंसकर कोमल हंसी से बोले, ओ मुनिवर आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, तो बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फेंक के पहाड़ उठाना चाहते हो,
पर कोई तुम्हारे की बतिया बहुत छोटा पथ नहीं है जो तर्जनी अंगूठी भी पास है, अंगूठी को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुर्बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा, तो मूर्खवशी समझ कर पशुपति देखकर कुछ आप कहते हो उसमें क्रोध रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान भक्त और इन पर हमारे कुल के वीरता नहीं दिखाई जाए। तो हम लोग तो लक्ष्मण जी परशुराम को समझा कर वो बोलते थे हमारे जो तुम्हें देवता ब्राह्मण भगवान मुक्ता और इन पर हमारे कुल के वीरता हमारे कुल में लक्ष्मण जी बोलते हैं नहीं उनको क्रोध दिखाई जाती। तो और क्या है इसमें वधे पापू अपरक्ति हारे मारहु पाप परीक्षा तुम्हारे कोटि कुल ऐसे समकचन तुम्हारा व्यर्थ तो धनुवन कुठारा जो बल्मीक अनुचित कहे छपो महामुनि धीर सुनी सरप भुगु बनी बोले गिरा गंभीर। तो कवि तुलसीदास जी बोलते हैं क्योंकि इन्हें मारने में पाप लगता है, इनसे हार जाने पर अपकृति होती है, इसीलिए आप मारे भी आपको पैर पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ वज्र सम्मान है, धनुष बाण और कुठार तो आपके व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा है, उसे धीरे महामुनि क्षमा कीजिए। यहाँ सुनकर भगवान ने परशुराम जी क्रोध से साथ गंभीर वाणी बोले। तो परशुराम जी ने बोले महामुनि क्षमा कीजिए। यहाँ सुनकर ऐसे लक्ष्मण जी बोले इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा कि बोलो, तो उसे धीरे महामुनि क्षमा कीजिए। यहाँ सुनकर भोगु वाणी परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। तो और कौशिक सुनई मद यहु बाल कहु कुटिल बाल सतीज कुली बाल भानु वैसे राकेश कलंकु निपट निरकुश अनुबुध शंकु काल कबलु वही छन माही कह पुष्करी खैरे में नहीं। तो तुम हट कहू जो चहु बारा कहीं प्रताप बलु रमु हमारा। तो कभी कहते हैं कि वर्ण्य तुम हरकु चहु हबारा कही प्रभुत्व बल विधि लाख न करी तुम्हें अक्षत्र फल पारा। जय हे विश्वामित्र सुनो बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वो होकर भी अपने कुल का पापत करता है, तो वो सूर्यावश रूपी पुण्य चंद्र का कलंक है, बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर काल प्राप्त हो जाएगा, पुकार कर कह देता है मुझे दोष नहीं देना, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो कौन। परशुराम जी बोलते तो हमारा पता है बल और क्रोध बढ़कर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुनि आपका सुपस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोलते हैं थे लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि परशुराम जी को आपका सुपस कौन। लक्ष्मण जी मुनि को बोलते क्यों जो आपका सुपस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। तो उन्होंने ऐसा बोला कौन लक्ष्मण जी ने। तो और छिपंती क्या है अपने मुँह तुम अपानी करने बार अनेक भक्ति बहु बरनी नानी संतोष मुनि कछो कछो जानी ऋषि रोके दूसरा दुख मननु विरति तुम दीर्घ क्षमा गारी देने न पाबो सीमा सुर समर कने करे कही न जन्माई आप विज्ञामान रन पाई सीनु कायर कतई। तो कवि तुलसीदास जी ने अंतिम पद में क्या लिखे अपने अपने ही मुँह से अपनी करने उनके बारे में बहुत प्रकार वर्णन की है, इतने में पर भी संतोष हुआ नहीं, फिर कुछ कह डालिए क्रोध रोककर असहाय दुख मत कीजिए। को लक्ष्मण जी स्वयं से बोलते हैं आप वीरता प्राप्त धारण करते वाले निर्धन क्षमता गाली देते हैं, शोभा नहीं पाता है। लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोलते हैं सूरवीर युद्ध में जो सुरवीर का प्रदर्शन करते हैं कहकर अपने को नहीं चला जो मैं बड़ा हूँ मैं शूरवीर हूँ मैं मार दूंगा, ऐसा प्रकार कोई जो बड़ा है ऐसा नहीं बोलता है। लक्ष्मण जी बोलते हैं शत्रु को युद्ध में उपयुक्त पाकर कायर अपने प्रताप की डीप मारा सकता है। तो कवि तुलसीदास जी के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। परशुराम क्रोध में कैसे कैसे मुँह में अपना क्रोध में ज़्यादा वाणी जो बोलते थे जे मैं ऐसा अपने गर्व का अनुसार करते थे। जे लक्ष्मण उनको समझाते हैं
वो क्रोधित होते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं जो योद्धा है क्रोधित नहीं होना, जय क्रोधावली नहीं बोलना है। तो उनके बारे में उनका संवाद है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। उन्हीं तीनों का बाद में शिव जी का धनुष मांगे, इसीलिए उनको वो आकर बोले ये सब मान दिए, उन्हीं के ऊपर कोप करके उन्हीं से बात करते थे। बहुत अच्छी है तुलसीदास की सभी कविताएं। तो ये रामचरितमानस का जो कुछ भी थोड़ी सी जो है जो है तो रामचरितमानस का बाल चरित्र के न्यायगरा स्वयं हो जाते हैं शिव जी के धनुष में, राम जी के धनुष बंधा, इसीलिए तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अभी पढ़ाई हो गई है काव्यखंड की। अभी इसका हम लोग प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न क्या है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन के सतर्क करते हैं। ये सबसे सुंदर सुदृढ़ उज्ज्वल महिमा वाले, जैसे मंदिर दीपक सबसे उजाला प्रकाश वाला होता है, उसके होने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण उपस्थित सारे ब्रज प्रदेश आनंद में हो गई और प्रकाश फैल जाता है, कारण उन्हें संसार का मंदिर का दीपक किया जाता है। दूसरी प्रश्न, परशुराम क्रोध करने वाले राम लक्ष्मण जी को प्रतिक्रिया उनके आधार होने के स्वभाव विशेषकर, क्योंकि परशुराम क्रोध शांत करने के उन्हें सच्चाई अवगत करने का प्रयास किया, उनके मन को बड़े प्रति श्रद्धा आदर भाव हुआ, शीतल जो समान परशुराम की क्रोध जनित शांत कर देते। लक्ष्मण चरित्र श्री रामचरित्र बिल्कुल विपरीत था, उनका स्वभाव उग्र एवं गुंड था। तो उनकी व्यापकता परशुराम हाथ के उठे थे, उन्हें मारने के लिए उद्धव जाते हैं, स्वभावपसी लोगों को भी अनुचित लगता है। तो दूसरी पेज का प्रश्न क्या है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगता है सब लिखिए। उनका रूप मनमोहन संभाल शरीर पीले का शब्द है, अनुप्रास छटा देखते ही बलती है, पहते नुपुर मौजू में अनुपस्थिति है, कोटि निकी धुनी की ध्वनि और नहीं इनकार मिल गया प्रकृति है, भाषा कोमल मधुर संगीत के सुनाया मागुस प्रदर्शित करता है। तो चार प्रश्न का क्या है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। तो बाल ब्रह्मचारी आदि विषय देखते मृत्यु भूल भूमि भी कोई भी बोल के मौजूद। तो कहते हैं परशुराम ने अपने बारे में कहा कि बचपन ब्रह्माचंद के व्यक्त करता था, मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोधी है, मैंने अपनी बुझाए बल पर पृथ्वी को अने जीते ब्राह्मण को दिया है, सुख बुझाव को काटने में फट से भय गर्भवती स्त्रियों को गर्भ तक गिरा जाता है, इसी पर से तुम्हारा वध कर सकता हूँ। परशुराम जी लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण ने भी जोधा क्या क्या विशेषता की है, गुलाब सुख की चुटकी बजाते हैं, ऐसे के बसंत ऋतु में प्रातःकाल गुलाब का फूल खिल उठते हैं। तो 6 प्रश्न क्या है, साहित्य और शक्ति के बीच विभिन्नता, इस कथन का विचार कीजिए। अनन्या विनम्रता अभाव व्यक्ति उद्धत रहता है, अपनी शक्ति दुरुपयोग हुए दूसरों को अहित करने वाला, साहस के शक्ति विनम्रता मेल श्री राम स्वयं 10 शब्द संबोधित कर प्रदित अपनी विनम्रता कारण परशुराम जी क्रोधित शीतल जल रूपी वचन छोटे मारकर शांत कर देते हैं। 7 प्रश्न क्या है, भाषा स्पष्ट भी श्री लक्ष्मण बोले मधुमाणी होने चुमहा माटा। तो ना कुआटू कोट नहीं तरह देखी नहीं कमे कदी सुनु उदय हसी सुनई हरी परी जो अपन बाबा खान लगभग जगह बुढ़ा। कभी कहना चाहते कि राधिका की सुंदरता उचित अपराधा स्वयं यदि सामने इतना तुच्छ छोटा तो उसकी परछाई इसमें व्यक्तित्व अलंकार व्यक्तित्व उपमान सामने बहुत ही तुच्छ लगाया जाता। तो 8 प्रश्न में पाठ के आधार पर तुलसीदास सौंदर्य क्या है, तो वो सिद्ध अलंकार प्रिय कवि है। रामचरितमानस अवधि भाषा इतनी लोकप्रिय है कि इसके लोकप्रिय का उसमें भाषा कठोर बनाने की कोमलता है, क्या छाती लाभु जून धनुए गुरु और तो तेरे तुलसी के काव्य बीड़ी से हाथ राज अभिव्यक्ति होचे बालक बोली बधे नहीं बोली केवल मुनिग जाने का कुंडवर्त्या खोज के तुलसी देखी भर जाए। तो अलंकार तुलसी अलंकार प्रिय कवि, उनके काव्य अनुप्र उपमा और उपम अलंकार अनुपास बालकों को बोली बधा नहीं, उपमा कोटि कुलिचित बोलमा रूपम भानुभव राकेश कलऊ उपेक्षा तुम तऊ कालू हाकी अनुलाभा भक्त तू उन्हें मनुष्य महावटना नहीं जमक अभाव छाड़ जमऊ बूढ़ा पुनरक्ति प्रक्षा पुनी पुनी मोह दिखाना कुठारू। तो 9 प्रश्न क्या है, इस पूरे प्रसंग का शब्द अंगूठा सौंदर्य। तो पठित कविताओं का आधार कवि निम्नलिखित को समझिए। देव दरबारी कवि
उन्होंने आश्चर्य देवता उनके परिजनों का तस्वीर समाज पसंद करने के लिए जागृत किए हैं। और देव कल्पना की शक्ति विलास देखने के लिए मिलता है, नई नई कल्पनाएं करते हैं। देव की भाषा संगीत प्रवाह दृष्टि बहुत मनपके अनुपमा उपमा रूपक आदि स्वभाव की प्रयोग, उनकी भाषा कोमल और मधुर शब्दावली प्रयोग होता है। 10 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों के बाद अलंकार क्या है, तो बालकु बोली बधा कोटि कुली वचन तुम बालू अनुपार लखन उत्तर आहु सरित बुवर्ष कुचारू बदल देखी जल सम वचन बोले लघु कुलरे ब वर्ण आवृत्ति कारण अनुप्रास कोटि कुलिस उपमा अलंकार कोटि कुलिस वचन तुम्हारा तुम तो काल उनु जला उठे अलंकार तो लखन उत्तर भावती होता है उपमा अलंकार भुगु वर्ग लहु रूपम अलंकार। रचना अभिचक्त क्या है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बहुत छोटी निभूत हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कथन करता है क्या है, क्रोध संस्काराप नकारात्मक रूपी तो है, इसलिए आप लोग ऐसे क्रोध नकारात्मक सक्रम होता है, आप स्वयं ही इसको चर्चा करके लिख सकते हो। तो 12 प्रश्न क्या, संकल्प अंश में व्यवहार विपरीत लक्ष्मण को वाणी, तो राम लखन परशुराम परिस्थित होने पर राम और लक्ष्मण व्यवहार करुणा है। तो क्या है, दूसरे की क्षमता को कम नहीं 14 प्रश्न में चाहिए शीर्षक रखते हुए कहानी लिखिए। तो वन में बरगद पन्ने से पेड़, तो आप सुनेंगे ये कैसे लिखा है, शीर्षक ध्यान रखते हुए आप ये रामचंद्र मानस का जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिखा आप स्वयं लिख सकते हो। तो 10 का क्या का काव्यखंड द्वितीय पाठ, काव्यखंड का शीर्षक जो तुलसीदास जी ने कभी लिखे हैं क्या, राम लखन संवाद, जो राम किसी शिव धनु मांगे थे और परशुराम जी किसी क्रोध को आकर उसे लक्ष्मण के साथ युक्ति करके सभी बात तो क्रोध किए थे, अपनी व्यवस्था क्रोधित भाषण किए थे, उसके बारे में लिखा है। तो बहुत अच्छी है, तुलसीदास जी के साहित्यकार बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनके कविता है। तो अभी इसका पाठन और प्रश्नों को हम लोग अभ्यास कर ली हूँ। आज के लिए बस, दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।